तो सीधा पॉइंट पर आते हैं। आज हम एक ऐसी चीज को डिकोड करने वाले हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से बिल्कुल गहराई से जुड़ी है, हमारा पाचन तंत्र यानी डाइजेशन। सोर्स मटेरियल और आयुर्वेदिक सिद्धांतों के मुताबिक सिर से लेकर पैर तक की कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम उठा लीजिए, उसका डायरेक्ट कनेक्शन कहीं ना कहीं हमारी गट हेल्थ से जरूर होता है। हम अक्सर सिर्फ इस बात पर ध्यान देते हैं कि थाली में क्या है ना, पर सच तो ये है कि खाने के बाद हमारा शरीर उस फूड को प्रोसेस कैसे करता है, वो बात भी उतनी ही क्रूशियल है। आज के इस विश्लेषण में हम कुछ ऐसी प्रैक्टिकल और पावरफुल आदतों को समझेंगे जो पाचन को लिटरली लोहे जैसा मजबूत बना सकती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस जानकारी का एजेंडा बहुत सिंपल है। पहला, द गट कनेक्शन। दूसरा, इमीडिएट पोस्ट मील हैबिट्स। तीसरा, द पोस्ट मील वॉक। चौथा, रूल्स ऑफ हाइड्रेशन। पांचवा, हर्बल टी। और आखिरी, द ब्रीदिंग तकनीक। ये एक परफेक्ट क्रोनोलॉजिकल रोड मैप होने वाला है जिससे गैस, एसिडिटी और ब्लोटिंग को हमेशा के लिए दूर रखा जा सके। तो आते हैं पहले हिस्से पर, द गट कनेक्शन। एक मजबूत पाचन सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करता कि क्या खाया जा रहा है। असल में खाना खाने के ठीक बाद हम क्या करते हैं, ये एक रियल गेम चेंजर है। तो एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर खाने के बाद लेटना शरीर के लिए इतना हानिकारक क्यों है। सोचा जाए तो बचपन से हम सबने यही सुना है कि हैवी मील के बाद थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, लेकिन सच कहूं तो ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। चलिए इसके पीछे की साइंस और फिजियोलॉजी को समझते हैं। नंबर 9। अब ये आंकड़ा सच में थोड़ा चौंकाने वाला है। सोर्स बताता है कि 10 में से 9 लोग खाना खाने के तुरंत बाद लेटना या बिस्तर पर गिर पड़ना पसंद करते हैं। कुछ लोग तो सीधा सो ही जाते हैं। पर देखा जाए तो ये एक बेहद खराब आदत है। होता क्या है, जब कोई खाने के तुरंत बाद लेट जाता है तो ग्रेविटी के कारण पेट का एसिड और खाना वापस ऊपर यानी फूड पाइप में आने लगता है। बस यही वजह है उस सीने की जलन, एसिडिटी और भारीपन की। लिटरली खाने के बाद लेटने से पूरी पाचन प्रक्रिया बुरी तरह रुक जाती है। तो इस प्रॉब्लम को फिक्स कैसे करें? गट हेल्थ को बेस्ट बनाने के लिए इस आइडियल टाइमलाइन को फॉलो करना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। 0 मिनट यानी खाने के ठीक बाद पाचक मसालों का सेवन, फिर 15 मिनट के मार्क पर एक हल्की वॉक, 30 मिनट पूरे होने पर ही सेफली पानी पीना चाहिए और फाइनली 1 से 2 घंटे बीत जाने के बाद ही डीप रेस्ट यानी लेटने की सलाह दी जाती है। हमारे आगे के पूरे डिस्कशन का कोर बेस यही टाइमलाइन रहेगी। अब आते हैं दूसरे भाग पर, इमीडिएट पोस्ट मील हैबिट्स यानी खाने के तुरंत बाद हमें क्या करना चाहिए। हमारी इस टाइमलाइन की शुरुआत होती है एग्जैक्ट 0 मिनट से और यहाँ एंट्री होती है हमारे अपने रसोई घर के सुपर हीरोज की, सौंफ और अजवाइन। खाने के तुरंत बाद थोड़ी सी सौंफ चबाना सच में कमाल का असर करता है। सौंफ एक्चुअली डाइजेस्टिव जूसेस को स्टिमुलेट करती है जिससे खाना जल्दी टूटने लगता है और हाँ, गैस से भी तुरंत आराम मिलता है। वहीं दूसरी तरफ है अजवाइन। अगर खाना थोड़ा हैवी हो गया है तो अजवाइन पेट में एसिड के लेवल को रेगुलेट करती है। इन मसालों को थोड़ा सा चबा लेने से ही ब्लोटिंग जैसी दिक्कत बिल्कुल गायब हो सकती है। आयुर्वेद में ऐसी और भी कई असरदार चीजें हैं, जैसे टेबल में देखा जा सकता है। आंवला बाउल मूवमेंट को रेगुलर करता है, अजवाइन गैस और ब्लोटिंग घटाती है और जीरा ओवरऑल पाचन शक्ति को बूस्ट करता है। अब सोर्स में एक 100% नेचुरल आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन का भी बड़ा निष्पक्ष तरीके से जिक्र किया गया है, डाबर गट हेल्थ जूस। अगर कोई इन जड़ी बूटियों को उनके नेचुरल फॉर्म में लेने के बजाय एक कन्वीनियंट ऑप्शन ढूंढ रहा है तो ये जूस एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसमें बिना किसी आर्टिफिशियल रंग या मिठास के इन्हीं जड़ी बूटियों का प्रयोग किया गया है जो लॉन्ग टर्म गट हेल्थ को नेचुरली सपोर्ट करता है। तीसरा भाग, द पोस्ट मील वॉक। चलिए देखते हैं खाने के बाद की सैर क्यों जरूरी है। अब हम आ गए हैं 15 मिनट मार्क पर। यहाँ बॉडी का मूवमेंट और पोस्चर बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, पर किस तरह का मूवमेंट ये समझना जरूरी है। अगर खाने के बाद कोई अचानक इंटेंस एक्टिविटी करने लगे, जैसे हैवी लिफ्टिंग, दौड़ना या फिर बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस वाला काम, तो बॉडी का ब्लड फ्लो पेट से हटकर दिमाग और मसल्स की तरफ चला जाता है। नतीजा, डाइजेशन स्लो हो जाता है। इसके बिल्कुल उलट सिर्फ 10 से 15 मिनट की एक रिलैक्सिंग हल्की सैर ब्लड फ्लो को लगातार पेट और आंतों की तरफ बनाए रखती है। ये जेंटल मूवमेंट पाचन तंत्र को एक्टिव रखता है और खाना बिल्कुल स्मूथ तरीके से पचने लगता है। नंबर 4, द रूल्स ऑफ हाइड्रेशन, पानी पीने के जरूरी नियम। खाना खत्म करते ही एक बड़ा गिलास पानी पीना।
हम में से बहुत लोग ऐसी गलती करते हैं, है ना? पर अनजाने में ये आदत पाचन को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। इसे डाइल्यूटेड डाइजेशन कहा जाता है। ये तब होता है जब भारी मात्रा में पानी सीधा पेट में जाता है और वहां पहले से मौजूद जरूरी पाचक रसों यानी स्टमक एसिड्स को पतला या डाइल्यूट कर देता है। इससे पूरी पाचन प्रक्रिया एकदम कमजोर पड़ जाती है। सो रूल बहुत सिंपल है। कॉन्सेंट्रेटेड पावरफुल डाइजेस्टिव जूसेस बनाए रखने के लिए मील के बाद कम से कम 30 मिनट जरूर रुकिए और उसके बाद ही पानी पीजिए। 5वां हिस्सा, हर्बल टीज फॉर डाइजेशन। अब अगर खाने के बाद कुछ लिक्विड लेने की बहुत ज्यादा क्रेविंग हो ही रही हो तो ठंडे पानी की जगह हमारे पास कुछ बेहतरीन नेचुरल ऑप्शंस भी मौजूद हैं। ये पाचन को कमजोर नहीं करते बल्कि उसे सूद करते हैं। सोर्स के हिसाब से अदरक और इलायची का इन्फ्यूजन अपने एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों की वजह से पेट को बहुत आराम देता है। पुदीने के पत्तों का पानी एक नेचुरल कूलेंट की तरह काम करता है और एसिडिटी शांत करता है। और सौंफ का पानी, वो तो फूड ब्रेकडाउन की स्पीड को ही बढ़ा देता है। बस इन हर्ब्स को पानी में उबालिए और अपच या भारीपन के खिलाफ एक शक्तिशाली नेचुरल रेमेडी तैयार है। और आखिरी भाग, डीप ब्रीदिंग एंड रिलैक्सेशन। डाइजेशन सिर्फ और सिर्फ पेट के अंदर का काम नहीं है, इसमें नर्वस सिस्टम का भी उतना ही बड़ा हाथ होता है। इसे ही तो गट ब्रेन कनेक्शन कहते हैं। खाने के बाद रिलैक्स करने के लिए एक बहुत ही सॉलिड तरीका है 4-7-8 ब्रीदिंग टेक्निक। इसके 3 आसान स्टेप्स हैं। पहला, 4 सेकंड तक नाक से गहरी सांस लीजिए। दूसरा, 7 सेकंड तक उस सांस को अंदर होल्ड करके रखिए। और तीसरा, 8 सेकंड तक धीरे धीरे मुंह से सांस छोड़िए। अगर हम इस प्रैक्टिस को शांत बैठकर बस 5 से 10 मिनट का टाइम दे सकें तो ये नर्वस सिस्टम को डीप रिलैक्सेशन मोड में डाल देता है और डाइजेशन के आखिरी चरण को एब्सोल्युटली परफेक्ट बना देता है। इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले सोर्स मटेरियल से ली गई इस बहुत ही गहरी बात पर ध्यान दीजिए। सिर से पैर तक की हर स्वास्थ्य समस्या किसी न किसी तरह पाचन तंत्र की ताकत से जुड़ी हुई होती है। ये सच में सोचने पर मजबूर कर देता है ना। एक सिंपल सी क्रोनोलॉजिकल रूटीन, शुरू में कुछ मसाले, फिर एक हल्की वॉक, सही वक्त पर पानी और एंड में थोड़ी सी डीप ब्रीदिंग। ये छोटी छोटी आदतें हमारी लॉन्ग टर्म हेल्थ को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये रह जाता है, क्या आज ही अपने खाने के बाद की आदत में एक छोटा सा बदलाव लाकर हम एक बेहतर और हेल्दी लाइफ की शुरुआत कर सकते हैं? इस सोर्स मटेरियल को समझने के सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।